4 पर हम लोग ट्रू और फॉल्स देखना है, लेकिन इसको जस्टिफाई भी करना है। एग्जाम में भी जस्टिफाई करने के लिए आएगा। जस्टिफाई का मतलब समझते हो आप लोग? समझाओ उसको, ट्रू क्यों बोल रहे हो आप, उसको समझाओ फॉल्स क्यों बोल रहे हो आप, है ना। जस्टिफाई भी करना है हम लोग को। तो बच्चा देखो, सबसे पहले मान लेते हैं ए प्लस बी दो एंगल्स है ना। कोई भी दो एंगल ले लेते हैं हम लोग। चलो एक मान लेते हैं 30, एक ले लेते हैं 60। उसी करके देख लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारे सबके लिए होना चाहिए ना, कोई भी ले सकते हो आप, मतलब सबसे होना चाहिए। फॉर्मूले मतलब क्या होता है? सबसे सेटिफाई करे वो। फॉर्मूले मतलब क्या हुआ? ये फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला है, मुझे पता है, आप लोग को नहीं पता है, लेकिन आज पता चल जाना चाहिए। अभी मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ ना। देखो आप मान लो कि हम 0 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन ए हम मान ले रहे हैं 30 है और बी कितना है, हम मान ले रहे हैं बी 60 है। बस इसको हम मान रहे हैं अपने हिसाब से। कुछ भी मान के आप करके देख लेना, अपने हिसाब से आ जाएगा बहुत सही। अब जहां पर ए है बच्चा, वहां पे आप 30 रख दो, जहां पे बी है वहां 60 रख दो। देखो सॉल्व करते हैं इसको। साइन ए की जगह 30 हो गया सर, प्लस बी कितना हो जाएगा 60। सर उस साइड भी सॉल्व करेंगे ना बच्चा साथ में। देखो यहाँ पे साइन 30 सर और प्लस साइन 60। अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर बराबर आती है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। सही है ना? आवाज नहीं आ रही आप लोग की? करके देख लेते हैं हम, करके देख लेते हैं, गलत हो या सही हो, जो भी होगा वो भी आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ क्या पता वो गलत हो। ठीक है, देखो साइन साइन अब 30 और 60 कितना हुआ? 90 हुआ। उसके बाद साइन 30 यहाँ पे लिखा हुआ, सही ऐसे रख दो, 30 प्लस साइन 60। ठीक है ना? अब देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है ना? सॉल्व करके देखिए बराबर नहीं हो रहा है। अरे तो मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। ट्रू आ रहा है? आंसर ट्रू आ रहा है? ठीक है ना क्लास? तो ये देख लीजिए आपका आंसर गलत, यानी ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू जो होता है साइन ए साइन बी नहीं होता है। क्वेश्चन की द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज। क्या साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है जब हम थीटा बढ़ाते हैं? यानी एंगल्स जब बढ़ाते हैं, 0 रखते हैं, 30 रखते हैं, 45 रखते हैं, 60 रखते हैं, तो क्या एंगल्स बढ़ाते बढ़ाते उसकी वैल्यू बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, ये हमको बताना है। क्या ये चीज सही है गलत है? उसमें कह रहा है इंक्रीज होती है। अब चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हमने थीटा 0 रखा, हमने थीटा 0 रखा, तो साइन 0 वैल्यू कितनी हो गई? यानी थीटा मतलब क्या है? 0 मतलब एंगल ना, एंगल 0, तो साइन 0 वैल्यू 0 है ना सर। थीटा अगर हमने 30 रखा तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। सर थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास 60 हो, कितना हो? 60 हो, तो 60 के लिए हमारा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं हमारा थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो, तो यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम खाली इंक्रीज दिखाना चाह रहे हैं। 45 भी बना के देख लेना आप लोग, है ना। 0 है, 30 है, मतलब 2-4 से पता चल जाएगा इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है ना। अब बताओ मुझे, 0 के बाद हाफ आता है ना, 0 से बड़ा आधा है ना, आधा से बड़ा ये है कि नहीं है? नहीं है। ये सॉल्व करके देखिएगा, आधे से ज्यादा बड़ा है ये। ठीक है, √3 की वैल्यू पहले आप याद रखिए, उसको सॉल्व करके देखिएगा आप खुद, जो है वैल्यू आएगी आपको 1/2 से थोड़ा ज्यादा रहेगी वैल्यू। उसके बाद 1 आ रहा है तो ये बड़ा है, यानी इंक्रीज होती है वैल्यूज। जैसे जैसे एंगल बढ़ती है साइन में, है ना, साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ती है, वो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है पूरी एग्जैक्ट वैल्यू वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, 1/2 से 1/√2 हाँ बड़ा है, बहुत अच्छा खासा बड़ा है। बताऊं कैसे बड़ा है? हम मान लेते हैं बीच में, ये कह रही है सुहानी बीच में कि सर हमारा एंगल वो है 45 भी है। हम बंद कर दिए। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? ये कह रही है साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो देखो जब हम वैल्यू, अच्छा √2 की जो वैल्यू आएगी वो 2 से तो कम आएगी ना, सीधी सी बात है। जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है तो जो वैल्यू आती है वो बड़ी होती है। बात समझाई? 2 से तो छोटा होगा ना, √2 छोटा होगा, तो जितने छोटा डिनोमिनेटर हो रहा है, जितने छोटा डिनोमिनेटर होता है उतनी बढ़िया वैल्यू हमारी आती है। समझाऊं कैसे? देखो समझो, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 10 है और यहाँ अपॉन 5 है, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 आई। हम डिनोमिनेटर और छोटा कर रहे हैं, मान लो 10/4 कर दिए, तो वैल्यू कितनी आई? 2.5। ठीक है ना?
अगर हमने और छोटा कर दिया इसको 2 कर दिया तो वैल्यू कितनी आई 5। देखो डिनोमिनेटर हम लोग छोटा कर रहे हैं लेकिन वैल्यू हमारी बड़ी होती जा रही है। रूट में वैल्यू छोटी होती है, जैसे 2 है उससे छोटी ये होती है। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जा रहा है, यानी कि हम लोग थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा के साथ साथ में यहाँ पर जो साइन 0 या साइन 30 या साइन 45 या साइन 60 या साइन 90 सबकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है ट्रू। तो लिख सकते हैं हम लोग सेकंड वाला स्टेटमेंट को ट्रू लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख दें ट्रू, जस्टिफाई हो गया। ठीक है ना क्लास, समझ सबको आ गया। देखिए क्लास आप लोग अपनी बुक में देखिएगा थर्ड, इसमें थर्ड जो पार्ट है वो है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज। क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज करते हैं हम लोग? इसको आप लोग ऐसे दिमाग लगाया करिए। कैसे? देखिए जब आप लोग एंगल्स बढ़ा रहे होते हैं जी, हम ऐसे बता दें आपको सिंपली, कॉस की बात कर रहा है ना इसमें, देखो कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, सही बात है ना, 1 होती है कॉस 0 वैल्यू। और कॉस ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो कॉस 90 आएगा नहीं आएगा? आगे क्या आएगा? कॉस 90। तो कॉस 90 वैल्यू कितनी है? कितनी है? 0 है। तो बताओ डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? चिल्लाएगी ना, शांत रहिए। यहाँ पे cos 90 वैल्यू कितनी है? 0 है, और यहाँ cos 0 वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बताओ देखो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, दिखाई दे रहा है घटता हुआ, और इसमें लिखा हुआ है क्या? इंक्रीज, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज। तो इसको लिखेंगे क्या हम? फॉल्स। हो गया ना, समझ आए आप लोग को? बीच वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहिए ना, कैसे कैसे हो रहा है वो। और ऐसे सेम ऊपर वाला क्वेश्चन भी था हमारा, इसके ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? साइन की बात कर रहा था उसमें। साइन की बात कैसे करेंगे बताओ? साइन की बात कर रहा था ना क्लास, उसमें क्या था? साइन 0 वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 वैल्यू 0, साइन 0 वैल्यू 0। ऐसे ऐसे बढ़े आगे हम लोग, क्या हो गया? साइन 90 वैल्यू कितनी हुई? 1 हो गई। इसका मतलब सर इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? और इसमें इंक्रीज कह भी रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है। चलिए आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है? जैसे सर बात करते हैं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लो हम लिख देते हैं यहाँ साइन 30, क्या लिख देते हैं? साइन 30। इनके हिसाब से तो यहाँ पे कॉस 30 बराबर होना चाहिए दोनों, कि नहीं? इनके हिसाब से। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 आती है, और यहाँ कॉस 30 की वैल्यू आती है √3/2। दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत हैं, तो हम लोग फॉल्स लिख देंगे आसानी से। बात समझ आ गई? जस्टिफाई ऐसे करेंगे आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट इसका क्या है? इसमें कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी एंगल ए जो है, ए एंगल की बात की वो 0 है ना, ऐसे कहा जा रहा है। जो ए है वो 0 है, 0 डिग्री है वो। तो क्या कॉट 0 यानी कॉट ए की वैल्यू कितनी होगी? तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? कॉट ए क्या है? कॉट 0 है ना, और कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और इसमें कह भी तो वही रहा है कि नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड तो होता है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कहानी सही है, यानी ये कहानी हमारे लिए ट्रू है। एकदम सही नहीं है, ट्रू है ना, एकदम सही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। आई होप हमें ट्रू फॉल्स अच्छे से क्लियर हो गया, हमने जस्टिफाई भी आसानी से कर दिया, है ना। इस पहले वाले पार्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक्स और ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या आता है जानते हो आप लोग? एक्स ए प्लस एक्स बी। बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है इसके केस में। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था जानते हो आप लोग? यहाँ पर था साइन ए प्लस बी, जो कि है किसके बराबर? साइन ए प्लस साइन बी। बट ये चीज गलत है यहाँ पर, ये चीज गलत है यहाँ पर, क्योंकि आप सॉल्व करके देख भी लिए ना। देखो यहाँ पे हमने कोई और एग्जांपल लें, साइन ए मान लो हम 0 रखते हैं, ए कितना मानते हैं? 0, और बी कितना मानते हैं? 90। हो सकता है भाई ए और बी कुछ भी माने हम, हमारा कर ही क्या लोगे, है ना। तो साइन 0 वैल्यू क्या है? 0 है। साइन 90 वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 1। अच्छा यहाँ पर देखो साइन यहाँ पर 0 और प्लस 90। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, टोटली कंफ्यूज्ड। सर 0 और 90 कितना होता है? 90। सर देखो वैल्यू तो आ गई सर, कितनी आ गई? 1। साइन 90 वैल्यू 1 होती है ना, 1 होती है, तो 1 बराबर 1 तो हो गया। लेकिन खाली 0 और 90 केस में हुआ ना, सबके केस में होना चाहिए था, सबके केस में होना चाहिए था। एक केस और देख लें फटाफट। क्या देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल होना चाहिए किसके लिए सर? साइन ए प्लस साइन बी के लिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर।
अब यहाँ पे मान लो हम 30 मान लेते हैं, यहाँ पे 60 45 मान लें, एक 30 एक 45 मान लेते, चलो तो एक सर 30 और 45 कितना होता है 75, लेकिन 75 वैल्यू नहीं होती, रहने दो उसको ना मानो, है ना, 30 और 60 मानते हैं। यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60, देखो बच्चा 30 और 60 कितना हो 90, तो यानी कि सर साइन 90, साइन 90 वैल्यू सर 1 होती है, बहुत अच्छी बात है। साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी √3/2, सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आ जाएगा ऊपर कितना 1 + √3/2, यानी सर ये वैल्यू कुछ अलग आ रही है, ये वैल्यू कुछ अलग आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं ये फॉर्मूला सही नहीं है। कुछ हद तक सही है, इस वाले हद तक सही है, लेकिन फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि हर हद तक सही हो, है ना, कुछ हद तक नहीं, हर हद तक सही हो वो फॉर्मूला कहलाता है ना। कहने का मतलब ये यहाँ पर तो फॉर्मूला क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टिक कर रहा है, मतलब यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है फॉर्मूला, यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें हर जगह पर फॉर्मूले को सेटिस्फाई कराना होता है, तब हम कहते हैं तुम फॉर्मूला हो, नहीं तो तुम फॉर्मूला नहीं हो। तो हम कह सकते हैं कि तुम फॉर्मूला नहीं हो, यानी कि फॉल्स, समझना, टिक ना करो, फॉल्स है ये, मतलब नहीं हो फॉर्मूला ना। चलो क्लास, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, थैंक यू क्लास।